जैसे कि आपने आगे के पार्ट्स में देखा, गुड्डू बबलू गुल्ली और जादूगर केएल ग्रैनी की कैद से निकल जाते हैं और फिर एविल नन रास्ते में उन सबको कैद कर लेती है और एविल नन ग्रैनी को इन सब का मीट खाने की दावत देती है। लेकिन वहाँ गुड्डू के एक प्लान की वजह से ग्रैनी और एविल नन आपस में ही लड़ जाती है और फिर ग्रैनी को गुड्डू बबलू और गुल्ली मिलकर मारते हैं और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद ग्रैनी का बेटा और ग्रैंडपा मिलकर एविल नन को मारते हैं और फिर ग्रैंडपा और उनका बेटा गुड्डू बबलू को मारने के लिए जादूगर केएल के घर पे जाते हैं। लेकिन वहाँ गुड्डू बबलू और जादूगर केएल मिलकर ग्रैनी के बेटे काली को मार देते हैं और वो वहीं मर जाता है। इधर एविल नन ग्रैनी के घर आकर ग्रैनी को घायल कर देती है। ग्रैंडपा काली की लाश लेकर ग्रैनी के पास जाता है और घायल ग्रैनी ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। 2 महीने बाद जब गुड्डू बबलू और गुल्ली की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, वो खुश होकर जी रहे थे और वो पार्टीज कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ग्रैनी उनकी ये सब खुशियाँ छीन लेने वाली है। इधर ग्रैनी अपनी काली दुनिया से अपने भाई जेसन को बुलाने की कोशिश 2 महीने से कर रही थी और आज आखिरकार वो सफल हो गई अपने इस काम में। ग्रैनी मेरी बहन, मैं आ गया। जेसन मेरे भाई, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बहन पर कितना अत्याचार हुआ है यहाँ पर। मुझे सब कुछ पता है ग्रैनी मेरी बहन। मेरे भांजे काली को उन लोगों ने मार दिया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उन चारों से मेरे भांजे का बदला लेकर रहूँगा और ये पूरा शहर अब उनकी गलती का खामियाजा भुगतेगा। मैं गुड्डू बबलू और जादूगर केएल से बदला लेने के लिए बेताब हूँ। और थोड़े दिन में जेसन पूरे शहर में अपना आतंक फैला देता है। गुड्डू बबलू अपने घर में टीवी देख रहे होते हैं, तब वो न्यूज़ चैनल में देखते हैं। माना जा रहा है कि जेसन ग्रैनी का बड़ा भाई है और जेसन अब ग्रैनी के बेटे का बदला लेने आया है, जिसे गुड्डू बबलू ने मिलकर मारा था और पूरे शहर को ग्रैनी से बचाया था। लेकिन क्या सच में गुड्डू बबलू ने शहर को बचाया है या फिर शहर को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है? फिलहाल वो तो बात की बात है, लेकिन जेसन ने अपनी एक वीडियो डाली है। आइए हम उस वीडियो को देखते हैं। जब तक मुझे गुड्डू बबलू और गुल्ली नहीं मिल जाते, मैं ऐसे ही पूरे शहर को तहस नहस करता रहूँगा। मुझे कोई नहीं रोकने वाला। गुड्डू बबलू और गुल्ली, अगर शहर की भलाई चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना पूरे शहर को ऐसे ही बर्बाद होते हुए देखो। गुड्डू बबलू के घर के पास 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो उन लोगों से बात करते हैं। गुड्डू बबलू, हमें पता है कि आप लोगों ने इस शहर की कितनी हेल्प की है। ग्रैनी से इस शहर को बचाने में आप लोगों का बड़ा योगदान है। लेकिन अब क्या? अब आप हमको बलि का बकरा बनाना चाहते हो, है ना? मैंने बोला था गुड्डू को ज़्यादा हीरो मत बनो। अब देखो क्या से क्या हो गया। बबलू, तुम हमारी बात सुनो। हमने एक प्लान बनाया है। हम तुम तीनों को ग्रैनी और जेसन के हवाले करने के लिए उस जगह पर ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही जेसन और ग्रैनी वहाँ पर आएंगे, हम उन पे हमला करेंगे और आप तीनों को हम वहाँ से बचा लेंगे। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना अभी यहाँ पर, जब जेसन आएगा ना तब तुम ही दुम भगाकर भाग जाओगे वहाँ से। बबलू चुप बैठो। और पुलिस ऑफिसर,
हम इस शहर की भलाई के लिए आपका साथ देने के लिए तैयार है। इन भाई साहब के बारे में तो क्या ही बोले, ये तो अपने आप को गरीबों का कैप्टन अमेरिका समझते हैं। इधर ग्रैनी को बता दिया जाता है कि कल वो आकर गुड्डू बबलू और गुल्ली को ले जाए और हमेशा के लिए इस शहर को अकेला छोड़। मेरे भाई, तुमने सुना क्या? पुलिस ने हमारी बात मान ली है और वो लोग गुड्डू बबलू और गुल्ली को देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त रखी है उन्होंने मेरी बहन, बताओ मुझे। उन्होंने कहा है कि गुड्डू बबलू और गुल्ली को लेकर हम लोग ये शहर हमेशा के लिए छोड़ दे। हम गुड्डू बबलू और गुल्ली को भी ले लेंगे और बाद में ये शहर भी नहीं छोड़ेंगे। 2 महीने की मेहनत के बाद हमारे पास बहुत शक्तियाँ आ गई है। शायद ये बात उन लोगों को पता नहीं है। तो अब हम पूरे शहर पर राज करेंगे। पहले गुड्डू बबलू और गुल्ली का खेल खत्म करके बस इतनी ही देर है। हाँ भाई, लेकिन हम लोग उन तीनों को पकड़कर यहाँ मेरे घर में उनकी बलि देंगे, क्योंकि मैं उनको यहीं पर तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। कोई बात नहीं बहना, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। दूसरे दिन पुलिस तैयार हो जाती है और वो लोग ग्रैनी, ग्रैंडपा और जेसन की वेट करते हैं। इधर गुड्डू बबलू और गुल्ली जाते हैं पुलिस के पास। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ग्रैनी, ग्रैंडपा और जेसन आते हैं। पुलिस उनको देखकर उनके पास जाती है और उनको पकड़ने की कोशिश करती है। तुम्हारी ये चाल मुझे पहले से ही पता थी, इसीलिए तुम कोई जाल बिछाओ। इससे पहले ही मैंने अपनी जाल बिछा दी थी पुलिस ऑफिसर। और तभी जेसन के एक इशारे पे ये सेवक आ जाते हैं और पुलिस और जेसन के सेवकों के बीच में वहाँ पर फाइट चलती है। तभी जेसन गुड्डू के सामने जाता है और ग्रैंडपा गुल्ली के सामने, और ग्रैनी जाती है बबलू के सामने। जेसन गुड्डू की बहुत पिटाई करता है। और इधर ग्रैंडपा गुल्ली को बहुत मारता है। और फिर ग्रैनी बबलू की बहुत पिटाई कर रही होती है। तभी बबलू कहता है, सुनो ग्रैनी, मरने से पहले मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लो। क्या बात है, बोलो। ग्रैनी, जब से तुमको देखा है, बस देखा तुमको यारा, तुमसे ना कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा। मैंने जब से तुमको देखा है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ ग्रैनी, और मैं तो तुम्हें कब से बताना चाहता था। बट बबलू, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। आए, ये इश्क की तरफ मुझे मार ही डालेगी। मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रह पाऊंगा ग्रैनी। तुम मुझे इतना प्यार करते हो बबलू? बस एक बार अपनी आंखें बंद करके देखो ग्रैनी, तुम्हें मेरा प्यार नजर आ जाएगा। ग्रैनी अपनी आंखें बंद करती है। कुछ दिखा क्या ग्रैनी तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं दिखा। तो पागल चुड़ैल, आंखें बंद करेगी तो क्या घंटा कुछ दिखेगा? ये कहकर बबलू वहां से भागता है। ग्रैनी ये देखकर गुस्सा हो जाती है और वो बबलू के पीछे पीछे भागने लगती है।
बबलू भागते भागते जाता है जादूगर केएल के घर की तरफ। ग्रैनी भी वहां पहुंचती है और ग्रैनी के पीछे ग्रैंडपा भी वहां पहुंचता है। जादूगर केएल के इलाके में जाना अभी सेफ नहीं है, क्योंकि जादूगर केएल ने इसी बात का फायदा उठाकर हमारे बेटे को मारा है। और वैसे भी गुड्डू और गुल्ली हमारे पास आ गए हैं, बबलू को हम फिर देखते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जानू, चलो चलते हैं हम वापस। तो आपको क्या लगता है क्या होगा ग्रैनी हॉरर स्टोरी पार्ट 7 में? क्या ग्रैनी गुड्डू गुल्ली को मार देगी या फिर बबलू कोई कमाल कर जाएगा? जानने के लिए देखना मत भूलिएगा ग्रैनी हॉरर स्टोरी पार्ट 7 जल्दी इसी चैनल पे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब मारो ना यार।